जो आपने उनको चोर कहा कि वो हिसार एयरपोर्ट वाली जमीन को लेके कि ये है। अच्छा मुझे एक चीज बता दे तू, मैं इतने लोग बैठे चोर को तू खड़े होके बोल रहा है, तो इसका मतलब चोर हो गया कि नहीं हो गया? फिर मैंने कहा भाई वहां पे एक गैंग खड़ा हो गया जमीनों को लेकर के, भूमाफिया खड़ा हो गया। मैंने भूमाफिया कहा तो फिर मिनिस्टर को तकलीफ क्यों हुई? मिनिस्टर को यह कहना चाहिए था कि अगर कोई भूमाफिया तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे, अगर किसी की जमीन लूटी गई है तो हम इंक्वायरी कराएंगे। वो किस लिए खड़ा हुआ? इसका मतलब वो उस लूट में शामिल है। इस पे जब मैंने कहा कि भूमाफिया थे, भूमाफिया में भी वो लोग शामिल है जो सत्ता में बैठे हुए, जिनकी अपनी कंपनियां, जिनके अपने नजदीक के लोग उनके नाम से ली हुई थी। जब मैं उनके नाम ले रहा था, जब मैं उनकी बता रहा था कि तुम्हारी कंपनियों के नाम पे है, तब किसी ना किसी तरीके से उस बात को दबाया जाए, इसके लिए जो स्पीकर ने फिर उनका पक्ष लेना शुरू कर दिया। मैंने स्पीकर से जब हाउस के दौरान स्पीकर अपने गया कमरे में, जब मैंने पूछी, मैं बोला आप की जो जिम्मेवारी उसको निभाओ ना, आप इस सरकार में बैठे लोगों को, चोर चक्कों को क्यों बचा रहे हम? तो आज जो था, जिस ढंग से स्पीकर लगा हुआ है, उससे लगता नहीं है कि विधानसभा के अंदर अब कोई ये मान करके चले कि स्पीकर किसी का पक्ष बनने की बजाय निष्पक्ष होकर के इस विधानसभा को चलाएगा। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी? मुझे पहले धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, और फिर जब मैं बाहर आ गया, जब स्पीकर को लगा कि भी तो तेरे से बिना वजह जो तू इसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, तेरी इस बात से नहीं दबेगा, तो फिर और तो कोई जोर चला नहीं, बोले अगले दिन के लिए और निकाल दिया। मैं इससे पूछूंगा जब 16 तारीख को दोबारा हाउस शुरू होगा, हाउस में बढ़ते पूछूंगा कितने दिन के लिए निकालेगा और कैसे निकालेगा। पहले मेरी बात का जवाब पूछूंगा और कल ही चिट्ठी लिखूंगा, आज चिट्ठी लिखूंगा इसको कि जो बात तैने हाउस के अंदर कही है उसका कौन जिम्मेवार है। ये हालत है, ये अब कोई विधानसभा नहीं है। इस स्पीकर ने फिश मार्केट बना दी, जिसके खुद के खिलाफ प्रिविलेज आया हुआ इस हाउस के अंदर, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि किसी के साथ न्याय कर देगा? ये खुद जब पिछली दफा विधायक था, एक एमएलए ने उसके ऊपर ये आरोप लगाया था कि 300 रुपए रेडी वालों से लेता है पंचकुला के अंदर, और उस वक्त प्रिविलेज आया था उस विधायक के खिलाफ। अगर इसने पैसे ना लिए होते तो फिर उस विधायक के खिलाफ जब प्रिविलेज आया था तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग हो जानी चाहिए थी। अगर उसने गलत कहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हालांकि ये खुद उस वक्त उस कमेटी का चेयरमैन था, तो इसके खिलाफ लगे हुए आरोप इसको साबित करने चाहिए थे। अब भी अनेक इस किस्म के आरोप हैं जो मैं आज नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर स्पीकर की यही भाषा रही तो मुझे मजबूर होकर के लोगों को ला करके पेश करना पड़ेगा तुम्हारे सामने कि किस तरह से एक पंचकुला का विधायक जो है, जो स्पीकर की पद पे बैठा हुआ है, लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां खड़ी करता है, कैसे लोगों को परेशान करता है। ये कहता है स्पीकर कि कोई भी एमएलए जाकर के जमीन खरीद सकता है। अरे जिस दिन तुम लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, ड्राफ्ट जिस दिन तुमने वहां पे एफिडेविट दिया था, उस दिन तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास चढ़ने को गाड़ी नहीं थी, बैंक बैलेंस नहीं था तुम्हारा, अब तुम जमीनें खरीद दो। कहां से आ गया वो पैसा? सारा का सारा पैसा इसी तरह से कमाया होगा। अब इनको तकलीफ होती है जब इनसे पूछा जाता है कि वो जमीनें तुम्हारे नाम कैसे हो रही है। तो मैं उम्मीद नहीं करता, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप जो है सच्चाई लोगों के सामने उजागर करो और ऐसे लोगों की पोल खोलने का काम करो जो सत्ता में बैठ करके कहीं लोगों को लूट रहे हैं, और हम जैसे लोग जो इनकी पोल खोलते हैं उनको डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिविलेज लेकर के आए मेरे खिलाफ। आज इनसे पूछने वाला हो कि सारा देश ये कहता है तुम्हारे लिए, प्रदेश के अंदर आप रिक्शा पुलर से पूछ लो, बस अड्डे पे जाके पूछ लो, आप रेलवे स्टेशन पे जाके पूछ लो, हॉस्पिटल में खड़े होकर के बात कर लो, सरकार में क्या हो रहा है। सारे ये कहते हैं दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए सरकार में बैठे लोग, लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं कोई गलत कह रहा हूं क्या? तुम्हें भी पता है सबको कि कौन लुटेरा है यहाँ पे, है कि नहीं है? तुम्हें पता है? तुम भी बता दो, हंस रहे हो बैठे बैठे, बताने में हर जगह। क्या मामला था सर?